करने में थोड़ा समय लगेगा, उसको देखने में समय लगेगा, उसका सर्वे होगा, क्योंकि वो भी आबादी से कम 2-3 किलोमीटर दूर होगी, क्योंकि अन्य लोग भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी समस्या पैदा ना हो। फिरोजपुर गांव में नगर परिषद द्वारा बनाए गए कूड़ा निस्तारण केंद्र को लेकर आसपास के ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही थी। कूड़ा निस्तारण केंद्र आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किए जाने के बाद से निरंतर ग्रामीणों द्वारा इस कूड़ा निस्तारण केंद्र को हटवाने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे थे, जिन्हें समझाने के लिए आज हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन व पृथला से विधायक नैनपाल रावत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी। ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद नैनपाल रावत ने यह भी माना कि कूड़ा निस्तारण केंद्र आबादी के बीचों बीच नहीं होना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि आगे से यहाँ किसी तरह का कोई कूड़ा नहीं डाला जाएगा और जो भी यहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा है उसे भी जल्द ही रिसाइकल करवा दिया जाएगा और जल्द ही इस कूड़ा निस्तारण केंद्र को यहाँ से हटवाकर किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा, जो कि आबादी वाले क्षेत्र से कम 2 किलोमीटर दूर होगा। नैनपाल रावत के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त करते हुए नैनपाल रावत का तहे दिल से धन्यवाद किया। वहीं अब ऐसे में देखने वाली बात तो यह भी होगी कि नगर परिषद द्वारा अभी तक कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए कोई अन्य जगह चिन्हित नहीं की गई है। ऐसे में कब तक नगर परिषद कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए जगह चिन्हित कर पाएगा और तब तक नगर परिषद अपने क्षेत्र के कूड़े को कहां डालेगा। हमारे इस नगर पालिका की तरफ से आज फिरोजपुर गांव में जो बनाया गया था, पीछे भी अधिकारीगण आए थे तो उनके साथ यही बात हुई थी कि भाई इसको शिफ्ट करा देंगे, क्योंकि आबादी के बीचों बीच आ गया है और जो हमारे स्लम एरिया के जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको ये जो जवाहर योजना के तहत जो 100 गज के प्लॉट मिलते हैं वो भी यहाँ रहते हैं गरीब व्यक्ति, तो इस गंदगी के कारण यहाँ रुका नहीं जा रहा था। तो पीछे हमने तय कर लिया था कि इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसमें समय लगता है चीज़ों में। तो करीब 15 दिन से ये गाँववासी यहाँ पर जो अनशन पे और धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर के आज एसडीएम महोदय, हम और एक्शन अन्य अधिकारीगण मौके पर आए हैं और इनकी समस्या का समाधान किया है कि भाई इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो यही आश्वासन दिलाया कि भाई यहाँ नया कूड़ा नहीं डलेगा, जितना कूड़ा पड़ा है वो रिसाइकिल होकर चला जाएगा और आगे इसको कहीं भी हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। चूज़ करने में थोड़ा समय लगेगा, उसको देखने में समय लगेगा, उसका सर्वे होगा, क्योंकि वो भी आबादी से कम 2-3 किलोमीटर दूर होगी, क्योंकि अन्य लोग भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी समस्या पैदा ना हो। तो इसलिए आज हमारा गाँव में आना हुआ है और उसको ये प्रॉपर चेक करके, क्योंकि एनजीटी के भी कुछ नॉर्म है उनके माध्यम से भी देखा जाएगा, तो 2 से 3 किलोमीटर जो आबादी में कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो ऐसी जगह पर डंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, हमारा प्रशासन, हम काम करते हैं, आश्वासन नहीं देते हैं और हमने बोल दिया है कि यहाँ पर कूड़ा नहीं डलेगा, इट मीन्स नहीं डलेगा और अन्य जगह पे कूड़ा शिफ्ट हो जाएगा तो उसे शिफ्ट कर देंगे। देखिए जी, जैसा कि अभी विधायक जी ने भी बताया, यहाँ पे नया कूड़ा हम नहीं डलवाएंगे, वन इन द मीन वाइल हम कोई और जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे हम ये कूड़ा डलवा सकें। उसमें थोड़ा समय लगेगा, हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वहाँ के किसी गाँववासी को कोई दिक्कत ना हो, ताकि आगे जाकर हमारे शहर का जो भी कूड़ा की प्रोसेसिंग है ठीक तरह से हो पाए बिना किसी की भी दिक्कत के। हम ऐसी कोशिश करें। कमेटी को आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि फिलहाल जो यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे टाइम टू टाइम उस पर स्प्रे करेंगे वहाँ पे, ताकि कोई जर्म्स ना आए और उसमें कोई दिक्कत ना आए और कम से कम समय में हम इसको उठवा देंगे। देखिए जी, जैसा ही अभी आपको विधायक जी ने भी बताया, हमें पहले जगह देखनी पड़ेगी, जगह ऐसी ढूंढेंगे जहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो और उसको भी हम कम से कम समय में तैयार करवाएंगे। हमारे इस नगर पालिका की तरफ से आज फिरोजपुर गांव में जो बनाया गया था, पीछे भी अधिकारीगण आए थे तो उनके साथ यही बात हुई थी कि भाई इसको शिफ्ट करा देंगे, क्योंकि आबादी के बीचों बीच आ गया है और जो हमारे स्लम एरिया के जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको ये जो जवाहर योजना के तहत जो 100 गज के प्लॉट मिलते हैं वो भी यहाँ रहते हैं गरीब व्यक्ति, तो इस गंदगी के कारण यहाँ रुका नहीं जा रहा था। तो पीछे हमने तय कर लिया था कि इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसमें समय लगता है चीज़ों में। तो करीब 15 दिन से ये गाँववासी यहाँ पर जो अनशन पे और धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर के आज एसडीएम महोदय, हम और एक्शन अन्य अधिकारीगण मौके पर आए हैं और इनकी समस्या का समाधान किया है कि भाई इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो यही आश्वासन दिलाया कि भाई यहाँ नया कूड़ा नहीं डलेगा, जितना कूड़ा पड़ा है वो रिसाइकिल होकर चला जाएगा और आगे इसको कहीं भी हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। चूज़ करने में थोड़ा समय लगेगा, उसको देखने में समय लगेगा, उसका सर्वे होगा, क्योंकि वो भी आबादी से कम 2-3 किलोमीटर दूर होगी, क्योंकि अन्य लोग भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी समस्या पैदा ना हो। तो इसलिए आज हमारा गाँव में आना हुआ है और उसको ये प्रॉपर चेक करके, क्योंकि एनजीटी के भी कुछ नॉर्म है उनके माध्यम से भी देखा जाएगा, तो 2 से 3 किलोमीटर जो आबादी में कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो ऐसी जगह पर डंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, हमारा प्रशासन,
हम काम करते हैं, आश्वासन नहीं देते। और हमने बोल दिया है कि यहाँ पर कूड़ा नहीं डलेगा, इटमीन्स नहीं डलेगा, और अन्य जगह पे ये कूड़ा शिफ्ट हो जाएगा तो उसे शिफ्ट कर देंगे। देखिए जी, जैसा कि अभी विधायक जी ने भी बताया, यहाँ पे नया कूड़ा हम नहीं डलवाएंगे, वन इन द मीन वाइल हम कोई और जगह आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे हम ये कूड़ा डलवा सकें। उसमें थोड़ा समय लगेगा, हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वहाँ के किसी गाँव वासी को कोई दिक्कत ना हो, ताकि आगे जाकर हमारे शहर का जो भी कूड़ा की प्रोसेसिंग है ठीक तरह से हो पाए, बिना किसी की भी दिक्कत के। हम ऐसी कोशिश करें। कमेटी को आज इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि फिलहाल जो यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे टाइम टू टाइम उस पर स्प्रे करेंगे वहाँ पे, ताकि कोई जर्म्स ना आए और उसमें कोई दिक्कत ना आए, और कम से कम समय में हम इसको उठवा देंगे।